गॉड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नागराज वागलकावे और मैं आपको एक नई भविष्य की सीरीज़ लेके आया हूँ। मैंने सोचा था आपको ये भविष्य की सीरीज़ दे दिया जाए, लेकिन बहुत दिनों से मैं बहुत बिजी था, मुझे जॉब करना था, तो इसलिए मुझे बहुत देरी होती थी घर में आने के लिए और इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो इसे बहुत दिनों के बाद मुझे आज टाइम मिल रहा है, तो मैंने सोचा आपकी भविष्य की सीरीज़ एक नई भविष्यवाणी दी जाए, वही सिख धर्म गुरु के बाबा की। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बहुत ही रहस्यमय बातें कही थी हमारे धर्म के ऊपर। और मैं आगे आने वाले ऐसे ही आपको बहुत सारे नए अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको ये फाइनल करके दिखाऊंगा इस चैनल पे कि असलियत में कल के अवतार कौन है। तो भगवान ने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी है कि मैं ये जान सकता हूँ कि कल के अवतार कौन है, और मुझे इस टाइम ये भी पता है कि कल के अवतार एक्चुअली में कौन है, कहाँ पे है और अभी कहाँ पे रह रहे हैं। मुझे ये सब पता है क्योंकि जो भविष्यवाणी है, वो जो भविष्यवाणी सीरीज़, वहाँ पे सारे भविष्यवाणी को मैंने पढ़ रखा है। और कुछ भविष्यवाणी की कविताएं जो सूरदास जी के, उसे भी मैंने पूरा का पूरा याद कर रखा है। और वो जो सूरदास जी की जो भविष्यवाणी है वो मुझे पूरी की पूरी याद है। और वहाँ पे हर भविष्यवक्ता क्या करता है अपनी भविष्यवाणी में, महात्मा कहाँ रहने वाला है, कहाँ पे रहता है, वो वहाँ पे कोडिंग करता है। वो कुछ कोडिंग छोड़ जाता है, उस कोडिंग पकड़ के हम ये जान सकते हैं कि कल के अवतार असलियत में क्या है, उनका नाम क्या है, वो रहते कहाँ हैं और अभी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या हालात है, वो अभी कैसे लोगों को जमा कर रहे हैं, इकट्ठा करके लोगों में एक दया भाव मानवता जगा रहे हैं, जिस कारण से आने वाले समय में कोई भी पाप इस धरती पे ना हो और सतयुग जैसा वातावरण हो, राम राज्य हो। इसलिए वो बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं दिन ब दिन। और वो कहाँ है, कहाँ पे रहते हैं, मुझे पता है। और अगर आपको मैं ये बता दूँ कि वो कहाँ है, उनका नाम क्या है, तो मतलब आप नहीं मानेंगे कि वो सच में है। लेकिन जिस टाइम पे मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वही है कल के अवतार एक्चुअली में, तो आप उस टाइम पे समझ में आएगा। तो आप उस टाइम पे भरोसा करने लग जाओगे कि हाँ, सच में मैं जो कह रहा था ये सच में है। वो मैं आपको बता के दिखाऊंगा या फिर आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सच में वही इंसान कल के अवतार है। ये सब आपको मैं प्रूफ करके ही दिखाऊंगा। लेकिन वो आने वाले समय में आपको जिस तरह आगे की भविष्यवाणी में और बहुत सारे रहस्य उजागर करने वाला हूँ, तो उसके बाद सारे भविष्य उजागर होते ही जैसे कुछ समय पश्चात मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे महात्माओं को ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा था, जैसे कि जय गुरुदेव जी, उनको पता है कि कल के अवतार कौन है, कहाँ पे जन्म लिया है, लेकिन उनको ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा था। इसलिए वो कोडिंग में बता गए कि उत्तर प्रदेश में, भारत के किसी उत्तरी प्रदेश में रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई ऊपर से आदेश नहीं मिला कि नहीं बताने का, तो मैं आपको बता के ही रहूँगा कि कल के अवतार कौन है। लेकिन मैं कोडिंग में नहीं बताऊँगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊँगा। लेकिन वो आपका फैक्ट है, क्या मानना है, आपको मानना है या नहीं मानना है। तो ऐसे ही मैं आज के बहुत ही रोचक भविष्यवाणी है। तो मैं जो भविष्यवाणी है सिख गुरु की है, और वो सिख गुरु जो है वो कनाडा में गए थे। और कनाडा पे जहाँ पे सत्संग चल रहा था, तो वहाँ पे सत्संग चलते ही वो सारा बताने लगे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बताना चालू किया भविष्य के बारे में, आगे क्या क्या होने वाला है। तो कनाडा में जाने के बाद ऐसा क्या हुआ और उन्होंने क्या बातें बताई, तो बहुत ही रहस्यमय है। तो आने वाले उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर कब चालू होने वाला है, उसकी डेट तो नहीं दी, डेट कौन सी डेट पे चालू हो रही है ये डेट तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने इशारे में कह दिया कि किस टाइम पे ये घटना घटने के बाद तीसरा वर्ल्ड वॉर चालू होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा सिख धर्म गुरु की भविष्य। तो आपको ध्यान से सुनना है उन्होंने क्या क्या कहा था। आपको सारे भविष्यवाणी जो मैं आगे लाने वाला हूँ उसको सारे ध्यान से सुनना है, ताकि आप फोकस कर सके और आपको पता चल सके कि कल के अवतार कौन है। अगर आपको पता चल गया कि कल के अवतार कौन है, तो आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं, आप उनको गुरु बना सकते हैं और आने वाले समय में इस आपदा में बच सकते हैं। क्योंकि जो सूरदास जी ने भविष्यवाणी की थी, उन्होंने बताया कि काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरेगा। इसका मतलब यह है कि काल जाल से वही बचने वाले हैं जो गुरु का ध्यान धरेगा। मतलब गुरु का ध्यान धरना मतलब गुरु दीक्षा लेकर उनका नाम स्मरण करना, उनको जो बताए गए मंत्र है उनका नाम स्मरण करने से हमें आने वाले समय में बच सकते हैं इस थर्ड वर्ल्ड वॉर में। क्योंकि ये जो सूरदास की भविष्यवाणी है उन्होंने से कहा है,
अगर हम अपना गुरु बनाएंगे तो हम उसमें बच सकते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाले तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिख धर्म गुरु उन्होंने क्या कहा है। तो सिख धर्म गुरु ने कहा है, जो कनाडा में सत्संग कर रहे थे, उनकी भविष्यवाणी, आप जिस बड़े बड़े घर में रहते हो ये सब कुछ तबाह होने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा है। आप जिस बड़े बड़े घर में रहते हो, या फिर बड़े बड़े बंगलों में, या फिर बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट, या फिर बड़े बड़े जो बुर्ज खलीफा है, उतना बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें, वो सब तबाह होने वाले हैं, वो मिट्टी में मिलने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जो आप जिस बड़े बड़े घर में रहते हो ये सब तबाह होने वाला है। पूरी दुनिया के जितने सारे घर है सब पत्थर बनने वाले हैं। पत्थर बनने वाले मतलब ब्रैंड मैटी होने वाली है, सबकी ब्रैंड मैटी होने वाली है, सबके पत्थर बनने वाले, सब उन्होंने कहा है इसमें। पूरी दुनिया के जितने सारे घर है वह सब पत्थर बनने वाले हैं, मतलब सारा कुछ जो है वो सारा कुछ तहस महस हो जाएगा, ऐसा उनका कहना। सारा कुछ तहस महस हो जाएगा। इसमें मेरी एक भी बात नहीं है, जो कुछ कह रहे वो बाबा जी कह रहे उनकी बातें। तहस महस हो जाएगा और आपको समुद्र के रास्ते इंडिया जाना पड़ेगा। मतलब जो कनाडा के लोग हैं उनको समुद्र के रास्ते इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लेन होंगे वो क्रैश हो जाएंगे, या फिर वो उड़ नहीं पाएंगे, या उनको टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाएंगी, या फिर उन पर आग लग जाएगा और प्लेन की ब्रांड मैटी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि आपको जहाज से इंडिया जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपको इंडिया समुद्र के रास्ते जाना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सब कुछ सच बात कहता हूँ। कि वो बाबा जी और वो संत है, ये हमें पता है कि पूरे भारत के लोग, क्योंकि संत कभी झूठ नहीं बोलते, ये सभी को पता है। क्योंकि जो झूठ नहीं बोलता, जो सच्ची बात करता है, वही आगे के लेवल पे जाके उसकी आध्यात्मिक शक्ति उतनी बढ़ जाती है। सच बोल के वो आध्यात्मिक कमाई उतनी कर लेता है। आध्यात्मिक जो कमाई करके वो आगे जाके बहुत बड़ा संत बनता है और उनको भविष्य दिखता है। ऐसा इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि ये जो सब कुछ बोल रहे हैं ये सब सच बोल रहे हैं। और उन गुरु से किसने पूछा कि ये दिल्ली से अमृतसर तक का ये जो रास्ता है उसके ऊपर एक पुल है, वह अभी तक बना नहीं है, तो वह कब तक बनेगा। मतलब जो दिल्ली से अमृतसर का जो रास्ता है आने जाने के लिए, और उसके ऊपर एक पुल है, वह कब तक बनने वाला है, ऐसा उन्हें पूछा था अपने गुरुदेव से। तो उन गुरु ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये पुल ना ही बने तो ही अच्छा है। उन्होंने कहा था कि ये जो पुल है वो नहीं बने तो ही अच्छा है, क्योंकि आप शुक्र मनाइए कि ये पुल अभी तक नहीं बना है। तो उन्होंने बताया कि आप शुक्र मनाइए कि पुल अभी तक नहीं बना है। उन्होंने ये कहा कि जिस दिन ये पुल और रास्ता पूरी तरह से तैयार होगा, उस दिन वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो जाएगी। मतलब जिस दिन ये पुल और रास्ता पूरी तरह से तैयार होगा, उस दिन वर्ल्ड वॉर चालू होने वाली है। तो आगे उन्होंने भविष्यवाणी की, जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल के करीब धीरे धीरे सरकने लगेगा। अभी आप गूगल पे न्यूज सर्च कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल इज शिफ्टिंग टुवर्ड साउथ, तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ पोल सच में धीरे धीरे साउथ शिफ्ट हो रहा है। अभी वो कनाडा के ऊपर आ चुका है, और इस वजह से वो जो पूरी ब्रिटेन यूरोप में बर्फ पड़ी हुई है, और इस वजह से वहाँ पे जो अन्न जो मतलब बहुत ही भयानक हालत है वहाँ पे अभी। तो आगे के भविष्यवाणी साउथ पोल, आगे उन्होंने भविष्यवाणी की कि जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल के करीब धीरे धीरे खिसकेगा, जब लगभग वह 50 मील के पास जाके रुकेगा। वो जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल के पास जाके रुकेगा, और वो भी लगभग 50 मील पर जाके रुकेगा। जिस दिन वह दोनों पुल मिलेंगे, उन्होंने ये कहा है कि वो दोनों पुल मिलने वाले हैं, और जिस दिन वह दोनों पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वह दोनों मिलेंगे, तब देखना धरती पर क्या हालत होगा। उन्होंने कहा है कि धरती कब की खत्म हो जाती, लेकिन जो संत महात्मा है वो लोगों को बचा लेते हैं। वो भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं और लोगों को बचा लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब दोनों पोल आपस में मिल जाएंगे, तो जो भी पृथ्वी के ऊपर टेक्नोलॉजी है, प्लेन मानो, विमान, जो कुछ कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, या फिर जो कुछ भी जो सॉफ्टवेयर है, या जो कुछ भी टेक्नोलॉजी है, उन सभी में तबाही। जैसे दोनों पोल आपस में मिल जाएंगे, तो वैसे ही
पूरी दुनिया तहस-नहस हो जाएंगी, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी ब्रांड मेटी हो जाएंगी, मतलब पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी नहीं रहेंगी, लेकिन जहाज रहेंगे, लेकिन जहाज़ों में टेक्नोलॉजी नहीं रहेंगी। जैसे पुराने ज़माने के जहाज रहते थे वैसे रहेंगे, लेकिन जो पुराने ज़माने की आदिमानव रहते थे वैसे टाइप में पूरी दुनिया चली जाएगी। तो ऐसे आगे आने वाले और समय अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा, और आने वाले समय में आपको ये बात इस चैनल पे क्लियर कर दी जाएगी कि कल क्या होता क्या है, और आने वाले समय में कुछ आज आपको ऐसे रहस्य बताए जाएंगे जो पूरी यूट्यूब चैनल पे नहीं दिए जाते। तो बाय, thanks for watching my video, and please like, share and subscribe to my channel, and also don't forget to click the bell notification icon. Thank you, and stay tuned to my channel. Thank you. Like, share and subscribe. Bye.